हे साधकों, हे शिव के भक्तों, हे उन आत्माओं जो जीवन की पीड़ा से थककर शांति का मार्ग खोज रही हैं, सुनो, आज मैं तुम्हें महादेव शिव का उपदेश सुनाता हूँ। ऐसा उपदेश जो तुम्हारे मन में छिपे ज्वालामुखी जैसे क्रोध को शांत करने की शक्ति देगा, जो तुम्हारी व्याकुलता, चिंता, भय और असंतोष को करुणा, धैर्य और आत्मज्ञान में रूपांतरित कर देगा। शिव का मार्ग सरल नहीं परंतु गहरा है। जो उसे अपनाता है वही भीतर से स्थिर और प्रकाशमय बनता है। क्रोध एक अग्नि है। यह अग्नि तब जन्म लेती है जब मन किसी अपेक्षा से बंध जाता है, जब अहंकार चोट खाता है, जब असफलता सामने आती है। यही अग्नि मन को जलाकर राख कर देती है। परंतु महादेव स्वयं भस्म से आच्छादित हैं। यह संकेत है कि अग्नि भी पवित्र बन सकती है। भस्म का अर्थ है अहंकार का अंत, वासनाओं का क्षय, मन की अस्थिरता का विलय। जो अपने भीतर की अग्नि को पहचान लेता है वही उसका स्वामी बनता है। शिव का संदेश है, क्रोध से मत भागो, उसे पहचानो, उसे साधो, उसे प्रेम में बदलो। जब मन क्रोध से भर उठे तो पहले श्वास पर ध्यान दो, गहरी सांस लो, उसे रोककर देखो कि भीतर कौन सी पीड़ा उठ रही है। क्या यह अस्वीकार का दर्द है? क्या यह सम्मान की चाह है? क्या यह भय का खेल है? मन की जड़ समझते ही क्रोध की धार मंद पड़ने लगती है। महादेव कहते हैं, श्वास ही वह सेतु है जो मन को भीतर की शांति से जोड़ता है। श्वास पर ध्यान दो, विचारों पर नियंत्रण स्वतः आ जाएगा। ध्यान करो हे साधकों। प्रतिदिन प्रातः और संध्या समय बैठो। अपनी आंखें बंद करो। सिर झुकाकर जप करो, नमः शिवाय। प्रत्येक अक्षर की तरंग मन में फैलती जाए। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन जैसे शांत जल में डूब रहा है। विचारों की लहरें धीरे धीरे शांत होती जाएंगी। ध्यान का अभ्यास तुम्हें यह शक्ति देगा कि जब कोई परिस्थिति क्रोध पैदा करे तब तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह स्थिर रह सके। यही स्थिरता मन की शांति का आधार है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, जब कोई तुम्हारी भावना न समझे, तब मन में अग्नि उठेगी। उस समय शिव का स्मरण करो। सोचो, यह भी शिव का अंश है। इसका संघर्ष भी मेरी तरह है। समदृष्टि विकसित करो। जो व्यक्ति तुमसे असहमत है, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, वह भी उसी परमात्मा का अंश है। करुणा का भाव जागते ही क्रोध की धार टूट जाती है। शिव का उपदेश है, सभी जीवों में वही आत्मा है। जब तुम दूसरे में स्वयं को देखोगे तब क्रोध का स्थान प्रेम ले लेगा। क्षमा भी शांति का मार्ग है। जो व्यक्ति दूसरों की भूलों को क्षमा कर देता है वह अपने मन से बोझ उतार देता है। शिव का हृदय विशाल है। वे हर पापी को भी शरण देते हैं। इसलिए तुम भी अपने भीतर क्षमा का दीप जलाओ। प्रतिदिन सोने से पहले उन लोगों को मन ही मन क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया। धीरे धीरे मन का भारीपन समाप्त होगा। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी है। अपने दोषों को स्वीकारो। स्वयं को प्रेम से देखो। यही आत्म करुणा मन को शांति देती है। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं बल्कि आसक्ति से मुक्त होना है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से चिपक जाते हैं तो असंतोष जन्म लेता है। शिव का जीवन सादा है। वे पर्वतों में रहते हैं, भोग से दूर, ध्यान में लीन। वे हमें सिखाते हैं, जो आवश्यक है वही स्वीकारो, बाकी को जाने दो। जब मन अनावश्यक अपेक्षाओं से मुक्त होगा तब क्रोध स्वतः घटेगा। वैराग्य मन को हल्का करता है और जीवन को सरल बनाता है। तप का मार्ग भी शांति का सहायक है। शिव ने हजारों वर्षों तक ध्यान में लीन रहकर मन को परिष्कृत किया। तप का अर्थ कठिनाई से भागना नहीं
बल्कि धैर्यपूर्वक अपने मन का निरीक्षण करना है। अनुशासन से ही मन स्थिर होता है। प्रतिदिन समय पर उठना, ध्यान करना, भोजन में संयम रखना, दिनचर्या का पालन करना, ये छोटे अभ्यास मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। जो मन अनुशासन से जुड़ता है वह क्रोध को पहचानकर उसे साध सकता है। सेवा का भाव मन को निर्मल करता है। जब हम केवल अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं तब मन भारी और असंतुष्ट होता है। परंतु जब हम किसी की मदद करते हैं, चाहे एक शब्द से, एक मुस्कान से या किसी की समस्या सुनकर, मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सेवा मन की गहराई में छिपे प्रेम को जागृत करती है। शिव का उपदेश है, सेवा करो, क्योंकि सेवा ही आत्मा की भाषा है। सेवा से मन में करुणा बढ़ती है और करुणा क्रोध का प्रतिरोध करती है। आत्मनिरीक्षण से क्रोध की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। जब मन असंतुलित हो तो भीतर देखो, मुझे किस बात ने दुख पहुंचाया? क्या मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं? क्या मैं अपने मूल्य को लेकर चिंतित हूं? इन प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मन का भ्रम दूर होता है। शिव का उपदेश है, अपने भीतर झांको, सत्य वहीं मिलेगा। आत्मनिरीक्षण मन को परिपक्व बनाता है और क्रोध को धीरे धीरे पिघला देता है। जब इन उपायों से भी मन शांत न हो तब ईश्वर का स्मरण ही अंतिम सहारा है। शिव का स्मरण करो, उनके चरणों में समर्पण करो। कहो, हे महादेव, मेरा मन शांत करो, मेरे भीतर प्रेम, धैर्य और प्रकाश भर दो। समर्पण से मन का भार हल्का होता है। जब हम स्वयं को ईश्वर के हवाले कर देते हैं तब प्रतिक्रिया की जगह स्वीकार्यता जागती है। यही स्वीकार्यता शांति का द्वार खोलती है। हे साधकों, क्रोध से भागो मत, उसे समझो, उसके स्रोत को पहचानो। ध्यान करो, श्वास पर ध्यान दो, जप करो, सेवा करो, क्षमा करो, वैराग्य अपनाओ, आत्मनिरीक्षण करो, अनुशासन का पालन करो और अंत में शिव का स्मरण करो। ये सब मिलकर मन को संतुलित करेंगे और भीतर की शांति को स्थिर करेंगे। शिव का उपदेश केवल शब्द नहीं, जीवन जीने की कला है। हर दिन, हर क्षण शिव का स्मरण करो। क्रोध आए तो ध्यान करो, अशांति आए तो श्वास पर ध्यान दो, दुख आए तो सेवा करो, भ्रम आए तो आत्मनिरीक्षण करो और जब मन थक जाए तो शिव के चरणों में सिर झुका दो। याद रखो, मन की शांति कोई दूर की चीज नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। शिव की कृपा से, साधना से, प्रेम से, सेवा से, धैर्य से तुम उसे जागृत कर सकते हो। तुम्हारा मन शांत होगा तो जीवन का प्रत्येक क्षण आनंदमय होगा, प्रत्येक संबंध मधुर होगा, प्रत्येक चुनौती अवसर बनेगी। यही शिव का मार्ग है, यही शिव का उपदेश है। नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव।